अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और करोड़ों दरूद हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आए। आज हमारे पास एक सवाल मौजूद है, और सवाल नहीं बल्कि बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारी कौम में मौजूद है। ये हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, देखिए, चंद पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, चंद टकों के लिए, जो है पैसों के कमीशन के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ पर लकी ड्रॉ के नाम से एक लॉटरी चलती है। तो लकी ड्रॉ ये खुलवाना या फिर लॉटरी खेलना क्या सही है? इस्लाम में इसका क्या मकाम है? क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि लॉटरी आप खुलवा सकते हैं कि नहीं है? इसके बारे में पूरा तफसील के साथ बता दें। देखिए, सबसे पहले जहां पर लॉटरी या फिर ये लकी ड्रॉ का, देखिए, जुआ जो है ना, शुरुआत से राइज रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बदलता गया, जुओं के नाम भी बदलते गए, इनकी भी शक्लें बदलती गई, और हर दौर में और हर चीज़ में जुआ रहा है, बात याद रखें। सबसे पहले लॉटरी पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो लकी ड्रॉ है ना, ये है क्या? तो आप सब जानते हैं इस वक्त, क्योंकि आपके हर एक किसी के मोबाइल में मौजूद होगा कि लकी ड्रॉ, तो या आप सब ने खुलवा रखा होगा। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए हम सब पर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, लकी ड्रॉ ये होता है कि कुछ लोग मिलकर के एक 10-15 सामान लाते हैं और फिर उनके नाम की रसीदें पढ़वाते हैं। फिर एक खास दिन मुकर्रर करते हैं कि इस दिन जो है, मतलब हम ऐलान करेंगे कि कौन सी चीज़ किसके नाम निकली है। वो निकालते कैसे हैं कि फिर पर्ची में नाम डालते हैं, और फिर जो है पर्ची को, जिसकी पर्ची का जो आइटम निकलता है वो लेकर निकल जाता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब खाली हाथ लौट के आते हैं। इसी का नाम लकी ड्रॉ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इस्लाम कहता है कि ये नाजायज़ है, हराम है, ये बात याद रखें, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। ठीक है ना? मुसलमान की बात कर रहा हूं। अगर कोई दूसरा है, अगर उनके नज़दीक अगर जायज़ है, तो अगर वो खेले तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ईमान वाले की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है ईमान वालों को। सूरह माइदा जाकर पढ़िए, उसकी आयत नंबर 90 है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि अल्लाह फरमाता है, ये जो जुआ है, ये जो शराब है, ये जो बुत है, ये जो पासे हैं, ये सब नापाक है और ये शैतानी काम है। अल्लाह खुद कहता है ये शैतानी काम है, इनसे दूर रहो, इनसे बचो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये कुरान मजीद है, मैं जिसका मैंने आपके सामने मफहूम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इन कामों को फरमा रहा है कि अल्लाह तो कह रहा है ये शैतानी काम है, और मुसलमान बड़े फक्र के साथ कर रहा है। मुसलमान कह रहा है कि काम मौलवियों का होगा कि किसी को मना करते होंगे। मौलवी कौन होता कहने वाला? भाई, मौलवी कुरान की बात कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सूरह माइदा जाकर उठाकर देख लीजिए। अल्लाह खुद कुरान मजीद में फरमाता है ये काम नजीस है, नापाक काम है, शैतानी काम है। और अगर ये कोई काम अगर कोई करता, अगर हम उसको कह दें कि ये शैतान, तो कल हमारा गरीबान पकड़ लेगा कि हमें शैतान कैसे कह दिया, जबकि हम काम खुद शैतानी कर रहे हैं। ये तो कुरान हो गया। कुरान कहता है कि ये काम नापाक है, शैतानी काम है। कुरान कहता है इनसे बचो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, जिसके पीछे हम रात दिन दौड़ते हैं। और कामयाबी कहाँ छुपी हुई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है इन कामों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। और हमारे लोग आज हमें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, एक रसीद काट लो कामयाब हो जाओगे। कितना गलत है। अब ये तो हो गई कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है? सही अल बुखारी में जाइए, पढ़िए, दूसरी जिल्द है उसकी, मेरे पास दूसरी जिल्द है, दूसरी जिल्द है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में, सही अल बुखारी में, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आदमी को कहा कि आओ जुआ खेलें, यानी किसी ने किसी को दावत दी, या मैं अगर अपनी जबान में आज के हालात में कहूँ कि अगर किसी ने कहा कि मेरे कहने से एक रसीद कटवा लो आप, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जो कहता है उसको चाहिए कि उसका कफ़ारा अदा करे, यानी जिसने कहा है। अब यहाँ पर कहने पर इतनी ताकीद है, तो जो करता है उसके लिए फिर क्या होगा, आप जरा गौर करें। और ये बात मैं अपने बाप दादा की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, जिनकी बात को हदीस माना जाता है, जिनकी बात को हदीस कहा जाता है, जो दीन लेकर आए।
अच्छा, हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये काम मौलवियों के हिसाब नहीं मानते, तो मैं आज यहाँ पर एक बात बता दूं, ये भी कुरान ही का है। कुरान कहता है कि जब आप मुसलमान हो ना तो फिर पूरे इस्लाम में दाखिल हो। ऐसा नहीं है कि जो मुझे काम पसंद आएगा मैं वो कर लूंगा और जो काम मुझे हार्ड लगेगा वो मैं छोड़ दूंगा। ये नहीं है, ये दोगलापन है साहब, ये मुनाफिकत है साहब, ये दोगलापन है, इसको बाहर निकलिए। हमने जब से मुनाफिकत, जब से दोगलापन शुरू किया तब से जूते पड़ रहे हैं, और यहाँ बैठ कर के हम रोना रो रहे हैं कि फिलिस्तीन के हालात ये हैं, गजा के हालात ये हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यार? मैंने हदीस पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने एक लुकमा हराम का खा लिया 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती है। यहाँ तो ना हाजी बचता है, ना गाजी बचता है, ना इमाम बचता है, ना मौलवी बचता, कोई नहीं बच रहा इन कामों से। और ऊपर से कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमारी तो बस हम तो हम है। देखिए, अगर फिर भी किसी के समझ में आ गया, किसी को बता दिया कि ये काम गलत है, फिर भी अगर कोई करा घमंड के मारे, उसके लिए भी एक हदीस सामने रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसका मफहूम है, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसने अपने जिस्म को हराम माल खा करके मोटा किया, या अपनी जिंदगी में निजी जो चीजें काम ली, हराम चीजें काम लेकर के वो जो है अपनी जिंदगी गुजारी, तो वो सारा जिस्म, वो सारे काम उसको जहन्नुम में ले जाने वाले हैं, आग में ले जाने वाले हैं। ये बात फिर से मौलाना अब्दुल सुभान नहीं कह रहा है, कारी अब्दुल सुभान नहीं कह रहा है, ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, स्टेटस से, इंस्टाग्राम से, कि आओ हमारे पास रसीद कटवा लो। वो भी हमारे लोग जो कि अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। या तो अल्लाह उसके रसूल को मानते नहीं है, ढोंग कर रहे हैं, या तो अगर मानते तो हम ऐसा काम नहीं करते। इसलिए आज जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, फिर से अर्ज कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना। मेरा काम है आपको हक बताना, और चंद पैसों के लिए, चंद कमीशन के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। कल अगर मौत आ गई, ये पैसे आपकी औलाद इन पैसों के लिए लड़ेगी, और हराम काम आप लड़वाएगी पैसों को, ये तो गारंटी है मेरी। हराम काम, हमें हराम कमाई हमेशा बच्चों को लड़वाती है, बात याद रखिए। आपके बच्चे कब लड़ेंगे तो कब आप पर, जो आपके बच्चे तो आपकी हराम कमाई पर लड़ेंगे तो कौन आपके पीछे फातिया पड़ेगा यार? तो ये जो लॉटरी है, ये जो लकी ड्रॉ है ना, इस वक्त ये एक जुए की शक्ल है साहब, जो है मतलब ये बिल्कुल सख्त हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे कामों से दूर रहे। कल जुमे की नमाज के बाद एक भाई साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा हमारे गांव में तकरीबन 80% मुसलमानों ने रसीदें कटवा रखी है। अब ये बात करो आप, देखिए मैं किसी कोई दूसरा अगर जो है मतलब कोई मुसलमान के अलावा किसी दूसरा कोई अगर धर्म का अगर कोई ये मामला करता, उनके नजदीक जायज, अगर वो कर रहे हैं तो हमें कोई एलर्जी नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन मुसलमान को अल्लाह ने मना किया, अल्लाह ने मुसलमान को मना किया, ये बात याद रखिए। जब वो भाई कह रहे थे 80% हमारे गांव के लोगों ने खुलवाई है, तो आप अंदाजा कीजिए, रसीदें कटवाई है, तो उसमें से कुछ हमारे खुद के ओनर हैं, खुद जो है मतलब जिनको कमीशन मिलता है, वो व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि हमसे कटाइए, हमसे कटाइए। उन लोगों का क्या होगा? वैसे तो बहुत हम दीन के मामले में बहुत आगे होते हैं, इस वक्त आपका दीन कहाँ जाता है? देखिए, बात ना मौलवी की होती है, ना हाफिज की होती है, ना हाजी साहब की होती है, बात कुरान और हदीस की होती है। मैं अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, अरे अब्दुल सुभान पर यकीन नहीं है, आपके इमाम साहब पर यकीन नहीं है, कुरान मजीद की सूरह माइदा है, सूरत नंबर 5 है, आयत नंबर उसकी 90 है। जाकर एक बार उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ लीजिए, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आपके अंदर ईमान है तो, मुकम्मल ईमान है तो, हदीस पाक बुखारी में जाकर पढ़ लीजिएगा, सही मुस्लिम में हदीस पाक मिल जाएगी, इब्ने माजा में आपको हदीस पाक मिल जाएगी। पढ़ने की फुर्सत किसको है? अगर पढ़ लेते तो आज हमारे हालात नहीं होते। तो ये काम जो है मत कीजिए, अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कब्र में ना, कब्र में बड़ी कुटाई होने वाली है और महशर में जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर फिर भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी ने खुलवा लिया या फिर भी घमंड के मारे खुलवा रहा है कि नहीं साहब, नहीं हम तो खुलवाएंगे साहब, हम तो खुलवाएंगे, तो उसके मैंने हदीस आपके सामने रख दी है कि जिसने हराम कमाई से अपने बदन को मोटा किया, अपनी निजी जिंदगी में हराम कमाई का इस्तेमाल किया, तो फिर उसका जिस्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? हुजूर फरमाते हैं जहन्नुम की आग के लिए, ये हुजूर फरमाते हैं साहब। अच्छा, अब आखिरी मसला आपकी बारगाह में अर्ज करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मसला ये है, चलिए मान लीजिए अगर किसी ने गलती से, हालांकि गलती किसी की नहीं है, सबको मसला मालूम है, सब जो है जानबूझ करके आंखें बंद करके बैठे हुए,
अगर किसी को मालूम हो गया कि भाई ये जो है किसी ने गलती से लॉटरी खुलवा ली या जानबूझ करके खुलवा ली, जानबूझ कर खुलवाई तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, तौबा लाजिम है, गुनाह कबीरा है, बात याद, हराम काम गुनाह कबीरा में आता है, बात याद रखें, तौबा करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर किसी ने खुलवा लिया और बाई चांस उसकी लॉटरी लग गई, अब क्या करे? चलिए मान लीजिए किसी ने लाख रुपए पर 300 रुपए 500 रुपए लगाए, लाख रुपए उसके खुल भी गए या लाख रुपए की कोई चीज खुल गई, अब उन पैसों का क्या करना है? तो देखिए शरीयत ये कहती है कि उन पैसों को आप किसी भी नेक काम में काम नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर उन पैसों से आप हज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे माइंडेड आदमी बैठे हैं, बस मौलाना साहब एक आप रसीद फाड़ने तो हम हज करके आ जाएंगे। 313 नंबर की रसीद फड़ाओ, 786 की रसीद फड़ाओ, ये 313 थे कौन? आपको खुद को मालूम है 313 थे कौन? क्यों? हमें नंबर तो बड़े लकी लग रहे हैं, लेकिन इन नंबरों के पीछे कुछ जो है मतलब ये हिस्टोरी है। पहले उस हिस्टोरी को पढ़ लो, उस हिस्टोरी को पढ़ लो, अपना पता चल जाएगा। ये इन कामों में पढ़ोगे भी नहीं आप। 786 की रसीद हमारे यहाँ कट रही है, 313 की रसीद हमारे यहाँ कट रही है। लकी ड्रॉ है ना भाई, लकी ड्रॉ है ना। अगर किसी ने खुलवाया और लॉटरी खुल भी गई, किसी के लाख रुपए निकल भी आए, तो शरीयत फुकाए कराम फरमाते हैं, शरीयत ये कहती है कि उन पैसों को आप जो है नेक कामों में काम नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर हज नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते, मस्जिद में उन पैसों को नहीं लगा सकते, मदरसे में पैसे नहीं लगा सकते। अब उन पैसों का करना क्या है? उन पैसों को करना क्या है कि आप अपने दिल में ये नियत रखें कि मुझे इन पैसों का सवाब नहीं मिलेगा, फिर वो पैसे किसी ऐसे आदमी को दे दें जिसको खास करके पैसों की जरूरत हो, या आप जिसको चाहें दे दें। आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते साहब, इसलिए कि वो जुआ है, और जुआ सख्त हराम है, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है, शैतानी काम है। कुरान इसको शैतानी काम कहता है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पर। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, पूरी आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है। लोग हमें कहते हैं दुआ करें, दुआ करें। हम लोग दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जिसने एक लुकमा जो आराम का खा लिया उसकी 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं होती है। यहाँ तो फिर करोड़ों खाए जा रहे हैं, लाखों खाए जा रहे हैं, फिर कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक इस बात की अता फरमाए कि हम सबको दीन इस्लाम को सही तरीके से समझकर, उसको पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और तमाम जितने लोगों ने ये काम कर दिया अल्लाह तबारक व तआला तमाम को हिदायत अता फरमाए और आगे इन कामों से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।